अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गजा के लिए 20 निकाती अमन मंसूबा पेश कर दिया। गजा अमन मुआहदे के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए तारीखी दिन है। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए काम करेंगे। अरब और मुस्लिम मुल्कों ने मेरे मंसूबे की हिमायत की है। तुर्किया और इंडोनेशिया के सदूर मेरे साथ हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल ने भी अमन मुआहदे की हिमायत की है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि इस्तेहकाम के लिए काम करेंगे। मुझे लगता है कि हमास की तरफ से हमें मुस्बत जवाब मिलेगा। फ़लस्तीन में नई हुकूमत फ़लस्तीनियों और दुनिया भर के माहिरीन पर मुश्तमिल होगी। साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर भी इस मंसूबे का हिस्सा होंगे। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की सदर ट्रंप के मंसूबे की हिमायत कहा कि ये मुआहिदा यकीनी बनाएगा कि गजा इसराइल के लिए कभी खतरा नहीं बनेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के गजा जंगबंदी मंसूबे के निकात सामने आ गए। फौरी जंगबंदी मौजूदा जंगी मुहाजों पर लड़ाई रोक दी जाएगी। 72 घंटों के अंदर तमाम 20 जिंदा यरगमालियों की रिहाई और 24 मुर्दा यरगमालियों की बाक़ियात की वापसी भी मुजव्वज़ा मंसूबे का हिस्सा है। हमास के तमाम जारहाना हथियार तबाह कर दिए जाएंगे। हथियार डालने वाले हमास जंगियों को आम मुआफ़ी दी जाएगी। हमास के वो अरकान जो गजा से जाना चाहें उनकी महफूज रास्ता बनाया जाएगा। गजा में इंसानी इमदाद की फौरी फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी इदारों के ज़रिए इमदाद की मसावी तक़सीम होगी। गजा से किसी को ज़बरदस्ती बेदखल नहीं किया जाएगा। गजा वापस आने वालों को वापसी का हक हासिल होगा। गजा में फ़लस्तीनियों और आलमी माहिरीन पर मुश्तमिल आर्जी अबूरी हुकूमत बनाई जाएगी। ये हुकूमत एक नई बैनुल अक़वामी तंजीम के तहत काम करेगी। गजा में आर्जी बैनुल अक़वामी सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात की जाएगी। ट्रंप इक़्तिसादी तरक्याती मनसूबे के तहत गजा की तामीर नौ होगी। मुस्तक़बिल में गजा का कंट्रोल संभालने के लिए फ़लस्तीनी अथॉरिटी में इस्लाहात की जाएंगी। इसराइली फ़ौज मरहलावार गजा से इनखला करेगी। इसराइल को गजा पर दोबारा कब्ज़ा या इल्हाक़ की इजाज़त नहीं होगी। पाकिस्तान समेत बड़े मुस्लिम ममालिक का सदर ट्रंप की गजा में जंगबंदी के लिए तजावीज़ का खैर मकदम। पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात, तुर्किया, उर्दन और इंडोनेशिया का मुश्तरका एलामिया जारी कहा। यकीन है कि अमरीका की शराकत दारी से खित्ते में अमन और सलामती को यकीनी बनाया जाएगा। मुतल्लिका अफ्रीकैन के साथ तमीरी अंदाज में बात की जाएगी। उम्मीद है सिक्योरिटी निज़ाम के तहत अफ्रीकैन का तहफ़्फ़ुज़ भी यकीनी बनाया जाएगा। इसराइली फ़ौज मक़बूज़ा इलाकों में मुकम्मल इनखला करेगी। 2 रियासती हाली खित्ते में देरपा अमन और इस्तेहकाम की ज़मानत है। कतर और मिस्र ने हमास के साथ मुजव्वज़ा मंसूबा शेयर कर दिया। गजा से मुतालिक मंसूबे का जायज़ा लेकर जवाब देंगे। हमास के सालचुन को जवाब कहा कि गजा पर गैर मुल्की इदारों की हुक्मरानी कबूल नहीं। तजवीज़ का मुस्बत तर्ज़ अमल में जायज़ा लेकर जवाबी हिकमत अमली से आगाह करने की यकीन दहानी। तुर्क सदर ने कहा कि गजा में अमन के लिए ट्रंप की कोशिशें काबिल सत्ताइश हैं। तुर्किया गजा में अमन के हवाले से तमाम शराकतदारों से राब्ते में है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मुजव्वज़ा गजा अमन मंसूबा। बरतानवी वज़ीर आज़म कीयर स्टारमर का रद्दअमल भी सामने आ गया। कहा कि तमाम फरीकों से मुतालबा करते हैं कि वो इकट्ठे हों, मुआहदे को हतमी शक्ल देने और इसे हकीकत बनाने में अमरीकी इंतज़ामिया से मिलकर काम करें। हमास को भी अब इस मंसूबे से इत्तफ़ाक़ करना चाहिए। बरतानवी रुकन पार्लियामेंट जेरेमी कॉर्बन को गजा मुआहदे पर शदीद तनकीद। कहा कि साबिक वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर का गजा पर कंट्रोल के लिए इंतखाब तबाहकुन साबित होगा। पाकिस्तान ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के गजा मंसूबे को अमन के लिए नादर मौका करार दे दिया। मशरिक़ वस्ता में मुताल्लिक़ सलामती काउंसिल में इजलास। पाकिस्तानी मुस्तक़िल मनूबासिम इफ्तिख़ार ने कहा है कि अगरचा गजा में अमन के इम्कानात मादूम हो रहे हैं, लेकिन गजा में नई सफारती राहें खुलेंगी। पाकिस्तान इस मुशावरती अमल में फ़ाल तौर पर शरीक रहेगा। इसराइल का E1 मंसूबा 2 रियासती हल पर बराह रास्त हमला है। मशरिक़ की यरूशलेम को फ़लस्तीन से काटना आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। करारदादों पर अमल दरामद ना हुआ तो सलामती काउंसिल की साख खतरे में पड़ जाएगी। फ़लस्तीन में अमन का क़याम ज़रूरी है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान का वज़ीर ख़ारजा इसाक डार से टेलीफोनिक रब्ता। गजा के हवाले से जनरल असम्बली इजलास के मौके पर मुस्लिम ममालिक की सफारती कोशिशों और उनके नताइज पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का खित्ते में अमन के लिए मुश्तरका लाहे अमल अपनाने पर जोर।
वज़ीर-ए-आज़म का अमरीकी सदर के गज़ा से मुतालिक मनसूबे का खैर मकदम शहबाज शरीफ का कहना है मनसूबे का मकसद गज़ा में जंग के खात्मे को यकीनी बनाना है। खित्ते में पायदार अमन, सियासी इस्तेहकाम, मुआशी तरक्की के लिए मनसूबा अहमियत का हामिल है। दो रियासती तजवीज़ पर अमल दरामद खित्ते में पायदार अमन के लिए नागुज़ीर है। उम्मीद है सदर ट्रंप मुआहदे को पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए फ़ाल किरदार अदा करेंगे। सदर ट्रंप फौरी मफाहमत को हकीकत बनाने के लिए हर मुमकिन मदद फराहम करने के लिए पूरी तरह तैयार है। ट्रंप की तरफ से जंग के खात्मे के लिए खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ की तैनाती अहम है। नेतन्याहू ने पसपाई अख्तियार कर ली। इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म ने दोहा हमले पर कतरी वज़ीर-ए-आज़म से मुआफ़ी मांग ली। नेतन्याहू ने व्हाइट हाउस से कतरी वज़ीर-ए-आज़म को कॉल की। नेतन्याहू ने शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान से कतर की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी पर मुआज़रत की। कतर पर दोबारा हमला न करने की यकीन दहानी। इसराइल ने 9 सितंबर को दोहा पर हमले में हमास रहनुमाओं को निशाना बनाया था। दूसरे सूबे पंजाब के मामलात में मुदाखलत से बाज आएं, अपने मशवरे पास रखें। किसी को पंजाब के अवाम के फैसले करने की ज़रूरत नहीं। पंजाब ने कभी आपके मामलात में दखल अंदाजी नहीं की। पंजाब के हक पर बात करेंगे तो नहीं छोड़ूंगी, घर तक पहुंचा कराऊंगी। पानी और पैसा हमारा है, आपको नहरें निकालने पर क्या तकलीफ है? आप सिंध में कोई काम करें तो मरियम नवाज और पंजाब को खुशी होगी। तमाम सूबों को एक जैसे वसाइल मिलते हैं, पंजाब की तरह आप क्यों इस्तेमाल नहीं करते? एनएफसी के पैसे आप कहाँ लगाते हैं? वज़ीर आला पंजाब के नाम लिए बगैर पीपल्स पार्टी पर वार कहती हैं कि हर चीज़ का इलाज बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम नहीं होता। कहा गया वज़ीर-ए-आज़म सलाम व तासीरीन के लिए दुनिया से मदद मांगे। आपके पास हर चीज़ का हल कशकोल लेकर खड़े हो जाना है। पाकिस्तान कब तक झोली फैलाकर दुनिया के सामने खड़ा रहेगा? बिजली बिलों में रिलीफ दिया तो IMF को शिकायतें लगाई गई। दूसरों पर स्याही और जूता फेंकने की तरगीब देने वाले एक दूसरे को जूते मार रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब ने फैसलाबाद में इलेक्ट्रिक बस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज ने इलेक्ट्रिक बस में सफ़र भी किया। शर्जील इनाम मेमन का मरियम नवाज की तकरीर पर मायूसी का इजहार। वज़ीर आला पंजाब की तकरीर पर मायूसी हुई। मरियम नवाज की तकरीर नफरत अंगेज बयानात से भरी हुई थी। शर्जील मेमन का मामले पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ऐलान। भारत को जो सबक सिखाया वो हमेशा याद रखेगा। मार का हक में पाक फौज ने फील्ड मार्शल की क़यादत में तारीखी कामयाबी हासिल की। हुकूमत और फौज एक पेज पर हैं। मैं और फील्ड मार्शल हर मामले पर मशवरा करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की लंदन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे का अज़म। कहा कि दहशतगर्दी का चैलेंज एक बार फिर सर उठा रहा है। खारजियों का मुकम्मल सफाया करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा अमरीका पर इत्मीनान का इज़हार। कहा सदर ट्रंप से तेल और गैस और मादनियात के शोबे में सरमायाकारी पर मुफीद बातचीत हुई है। पाक भारत जंग रुकवाने पर अमरीकी सदर का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म का सैलाब से होने वाली तबाही से निपटने के अज़म का अदा। गज़ा में फौरी जंगबंदी की ज़रूरत पर जोर। जनूबी एशिया में क़याम अमन के लिए मसला कश्मीर का हल नागुज़ीर करार दे दिया। DGISPR का आज़ाद कश्मीर की मुख्तलिफ जामियात के तलबा से बुलंदरी में खिताब। 1000 से ज़ायद तलबा और असातिज़ा के सवालात के जवाब दिए। DGISPR से सवाल और जवाब सेशन के चंद हिस्सों की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अवामी एक्शन कमेटी की तोड़फोड़ की सियासत पर DGISPR से सवाल। आज़ाद कश्मीर में सियासी सिस्टम काम कर रहा है। DGISPR का जवाब। कहा कि आज़ाद कश्मीर में तमाम अशारिये बशमूल तालीम, सेहत और इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हैं। रियासत टैक्स नहीं लेगी तो मराहत और तनख्वाहें कैसे देगी? 30% से ज़ायद आज़ाद कश्मीर के लोग सरकारी नौकरी करते हैं। एहतजाज हक है मगर इंतशार से मईशत को नुकसान होता है। अल्लाह ने कश्मीर को बेपनाह नेमतों से नवाजा है। पाकिस्तान का ख्वाब देखने वाले का ताल्लुक भी कश्मीर से था। फौज में मुतअद्दिद ऑफिसर कश्मीरी हैं। कश्मीर का मुस्तकबिल कश्मीर बनेगा पाकिस्तान है।
कश्मीरी अवाम ने मफाद परस्त अनासर की एहतजाजी कॉल मुस्तरद कर दी। आज़ाद कश्मीर में जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की एहतजाजी कॉल बुरी तरह नाकाम। वादी भर में मामूलात ज़िंदगी रवां दवा। हड़ताल की नाकामी पर चंद मफाद परस्त अनासर की अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब करने की कोशिश। मुजफ्फराबाद में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की अमन रैली पर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के मुसल्लह शरपसंदों का हमला। मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी हो गए। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का एहतजाज की नाकामी पर पुरतशद्दुद चेहरा बेनकाब। अवामी एक्शन कमेटी की उलटबाजी और दरिंदगी के खिलाफ अवाम सरापा एहतजाज। और सिक्योरिटी इदारों ने तोड़ फोड़ और हंगामा आराई में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। सिक्योरिटी इदारे अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए मसरूफ़ अमल। कौमी असम्बली का इजलास हंगामा आराई की नज़र। अपोजिशन अरकान का शदीद शोर शराबा नारेबाजी। एजेंडे की कापियां फाड़ कर स्पीकर डाइस पर फेंक दी। अपोजिशन अरकान असम्बली को अपोजिशन बंद करो की नारेबाजी। अपोजिशन की नारेबाजी पर वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ बरहम कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि अपोजिशन को खवारिज के साथ दोस्ती मुबारक हो। आप दहशत गर्दों को सपोर्ट करना चाहते हैं तो खुलकर करें। अपोजिशन मासूम बच्चों की तस्वीर के पीछे ना छुपे। अफवाज पाकिस्तान ने हज़ारों शहादतें दी हैं और दहशत गर्दों की हिमायत में ऐवान में किसी को बात नहीं करने दूंगा। आगा रफ़ीउल्लाह बोले, हमारी फ़ौज खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन कर रही है और उनको तकलीफ़ हो रही है। ये वही लोग हैं जिन्होंने अफ़गानिस्तान से दहशत गर्दों को लाकर बसाया था। ये तहरीक इंसाफ का असल चेहरा है। अवाम खवारिज को सपोर्ट करने वालों के चेहरे पहचाने, खवारिज को सपोर्ट करने वालों के खिलाफ एक्शन लें। बानी पीटीआई की अडयाला जेल में सहाफ़ी से बदसलूकी के खिलाफ करारदाद कौमी असम्बली से मंसूब। अडयाला जेल में सहाफ़ी के साथ नाशाइस्ता गुफ्तगू और धमकियों की मजम्मत। वज़ारत दाखिला से फौरी कार्रवाई और सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ देने का मुतालबा। तहरीक इंसाफ ने करारदाद की मुखालफत कर दी। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि हम नहीं जानते जेल में क्या मामला हुआ, हम इस मामले को मज़ीद जानना चाहते थे। मीडिया के किरदार को तहरीक इंसाफ से ज़्यादा कोई नहीं सराहता। मीडिया ने अवाम के लिए हमेशा आवाज़ उठाई, हम उनके किरदार को सराहते हैं। सहाफ़ी ज़बानी पीटीआई की बदसलूकी पर सहाफ़ियों ने कौमी असम्बली प्रेस गैलरी से वॉकआउट कर दिया। हुकूमती अरकान सहाफ़ियों को मनाकर ईमान में लाए। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को काम से रोकने का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच की अपील पर फ्रीकैन को नोटिस जारी। जस्टिस जमाल बंदुखेल ने रिमार्क्स दिए, सुप्रीम कोर्ट ये फैसला दे चुकी है, एक जज को जुडिशल वर्क से नहीं रोका जा सकता। हमारे पास तो केस सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अबूरी हुक्म की हद तक है। वकील मुनीर मलिक ने दलाइल दिए, जज को काम से रोकने के हुक्मनामे में इंसाफ के तकाज़ों पर पूरा नहीं किया गया। जिस जज की ट्रांसफ़र के खिलाफ जज ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया, उसी चीफ जस्टिस की सरबराही में बेंच ने जस्टिस तारिक जहांगीरी को काम से रोका। जिस दरख्वास्त पर तारिक जहांगीरी को काम से रोका गया उस पर अभी तक एतराज़ात भी बाकी हैं और दूसरे फरीक को सुना भी नहीं गया। 16 माह में हो गए, अभी तक एतराज़ात बरकरार है। केस की समाअत आज फिर होगी। जस्टिस तारिक जहांगीरी की बहाली के बाद अहम पेशरफ्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस के रोस्टर में शामिल। जस्टिस तारिक जहांगीरी का जस्टिस सुमन रिफत इम्तियाज़ के साथ डिवीजन बेंच भी बहाल। लीडर धमकियां नहीं देते, खिदमत और कारकर्दगी दिखाते हैं, बातों से नहीं अमली काम से क़यादत नज़र आती है। कुदरती आफत के वक्त अना और गुरूर की नहीं आवाम की मदद की अहमियत होती है। 2022 के सैलाब में मुतासरीन को BISP के ज़रिए फ़ी ख़ानदान 25,000 रुपये दिए गए। वज़ीर आज़म ने रमज़ान पैकेज के लिए BISP का डाटा इस्तेमाल किया। पीपल्स पार्टी के मरकज़ी इत्तलात सेक्रेटरी शाज़िया मलिका मरियम नवाज़ की तकरीर पर रद्द-ए-अमल कहा, हम आवाम के लिए काम करते हैं और उनका रिलीफ हमारी तरजीह है। पीपल्स पार्टी ने हमेशा तनकीद के बावजूद सब्र का रास्ता इख्तियार किया। अक्ल कुल बनने की कोशिश मत करें। डिक्टेशन भी आप दे रहे, धमकियां भी आप दे रहे हैं। जहां आपका मैंडेट नहीं वहां
1.5 गज की मस्जिद बनाने की कोशिश ना करें। उस्मा बुखारी का शाजिया मरी के बयान पर जवाब कहा कि बिलावल भुट्टो जो दूध और शहद की नहरें बहाना चाहते हैं वो सिंध में बहा ले जहां उनके पास मैंडेट है। पंजाब ने मरियम नवाज को मैंडेट दिया। मरियम नवाज को मालूम है कि अपने लोगों के मसाइल हल कैसे करने हैं। पंजाब हुकूमत BISP के तहत 12-12 हज़ार रुपये तकसीम नहीं कर सकती। ऐसे लॉलीपॉप आप सिंध के अवाम को दें। रावलपिंडी कैंट के इलाके में हुकूमत पंजाब ने खुसूसी जेल कायम कर दी है। खुसूसी जेल कासिम मार्केट रावलपिंडी के इलाके में बनाई गई। 40 अफराद पर मुश्तमिल अमला खुसूसी जेल में 26 जुलाई से तैनात। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट बिलाल खान इंचार्ज मुकर्रर। वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब से यूनिसेफ नुमाइंदे की मुलाकात। बच्चों की फलाह तालीम, माहौलियाती चैलेंजेस पर बातचीत। वज़ीर ख़ज़ाना ने यूनिसेफ की तकनीकी मुआवनत और नॉलेज शेयरिंग को सराहा। यूनिसेफ की तकनीकी महारत और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर रोशनी डाली गई। फ्रीकैन का बच्चों और कम्युनिटीज़ के मसाइल हल करने के अज़्म का अदा। मौसमियाती तब्दीली और आबादी में इजाफा मुल्क के बड़े चैलेंजेस हैं। आबादी के चैलेंजेस से निपटने के लिए वर्ल्ड बैंक फ्रेमवर्क के तहत सालाना $2 अरब का तखमीना है। वज़ीर ख़ज़ाना की गुफ्तगू। मोहम्मद औरंगज़ेब से जर्मन सफ़ीर एना रिपल की मुलाकात। दो तरफ़ा इक़्तिसादी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने पर गुफ्तगू। वज़ीर ख़ज़ाना के जर्मन कंपनियों के पाकिस्तान में सरमायाकारी की अहमियत पर जोर। दोनों मुल्कों का मुआशी ताउन मज़ीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का अदा। हालिया सैलाब और माहौलियाती चैलेंजेस पर भी तबादला ख्याल। गजा में जारी इसराइली वहशाना बर्बरियत में कमी ना आ सकी। साहूनी फौज के हमलों में मजीद 50 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। इसराइली टैंकों ने गजा सिटी में इंफ्रास्ट्रक्चर, इमारतों, मकानात को तबाह करना शुरू कर दिया है। नसीरात, पनागजीन कैंप समेत कई रिहायशी इलाके निशाना। शोहदा की मजमूई तादाद 66,055 हो गई। 1,68,346 फलस्तीनी जख्मी हो चुके हैं। शुमाली गजा से 5 रोज़ में मजीद 57,000 मजलूम फलस्तीनी नकल मकानी कर गए। कभी भी एटमी प्रोग्राम तर्क नहीं करेंगे। शुमाली कोरिया ने अपने एटमी असासों से मुतालिक खबरदार कर दिया। शुमाली कोरिया के नायब वज़ीर आज़म ने कहा है कि हमसे हक के दिफा और खुद मुख्तारी से दस्तबरदार होने का मुतालबा किया जा रहा है। शुमाली कोरिया ने जौहरी प्रोग्राम तर्क किया तो इसका वजूद खतरे में पड़ जाएगा।